टेप से ढक दिया गया, अराजकता वहां पर चरम सीमा पर है। और ये भी बताइएगा, आईपीएस अधिकारी ने जिस तरीके से टीएमसी समर्थक को, आपकी पार्टी के समर्थक को कहा था कि अगर आप अराजकता में यहां पर तब्दील करते हैं इस पूरे इलाके को तो आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। और जहांगीर खान ने यह कहा कि अगर आप सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं। तो देखिए, फिल्म का डायलॉग ऐसा नहीं लग रहा अजीत जी की चुनाव में जायज नहीं है। आईपीएस अधिकारी ने साफ कहा था। अवधेश जी मैं आ रही हूं, एक जवाब बस ले लेती हूं, उसके बाद मैं आती हूं आपके पास। हाँ अरिजीत जी बोलिए। देखिए, फिल्मी डायलॉग होता है, वो किसी का फालसेट बढ़ जाता है तब बात बोलते हैं सब लोग, ठीक है। आखिरी निशानी तो दिखाता है वेस्ट बंगाल का जो आदमी लोग है, आम आदमी, वही वही सब बताएगा 4 मई को। जब हाँ 200 प्लस सीट लेके वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी 4th टाइम चीफ मिनिस्टर बनेगी, तब जो बंगाल में आने वाले जो आने जाना का जो पड़ोसी लोग है ना, उन लोग जो भैया बैठे हुए उसको बोलते घूमने के लिए जरूर आना। अच्छा ठीक है और ठीक है ठीक है। देखिए, बाद में ये शुभेंदु भी का बहुत बड़ा शादी में तंज है कि घूमने के जरूर लिए आना। आएंगे। आपने बीजेपी को ये कह दिया कि जो पड़ोसी हैं वो घूमने के लिए आएंगे। एक बार अवधेश जी भी इंतजार करते, चलती चलिए उनका रुख करते हैं। अवधेश जी जरा जवाब दीजिए, आप घूमने के लिए आएंगे? आपकी पार्टी देखिए कोई वहां वर्चस्व नहीं है, सृष्टि जी, एग्जिट पोल भी फेल सृष्टि बता जी, रहे। सृष्टि जी जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि बीजेपी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, खत्म कर देंगे। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की लियारी से रहमान डकैत का खात्मा हुआ था, उसी तरह से पश्चिम बंगाल की लियारी जो है डायमंड हार्बर से भी रहमान डकैत जैसे जो लोग हैं वहां पर, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो, उनका भी खात्मा बंगाल की जनता करने जा रही है 4 मई को। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, 4 मई को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है। मैं खुद 20 दिन लगाकर आया हूँ पश्चिम बंगाल में, मुझे पता है वहां के लोगों का दर्द क्या है। जो 15 साल में जो जंगल राज ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में रहा है, उससे त्रस्त होकर जनता जो है पूरी तरह से 4 मई को आप देखिएगा परिवर्तन करके दिखाएगी। और एक बात मैं और बता दूं, आपके दर्शकों को 2 लाइन जरूर सुनाना चाहूंगा हाँ कि इस बार पश्चिम बंगाल में गजब का इतिहास रचने वाला है और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार कमल खिलाने वाली है, देखिए। समझ लीजिए आप। हम्म। क्योंकि जिस तरह से पहले चरण में जो मतदान हुआ है 90% से ज्यादा, ये दर्शाता है रहमान पश्चिम बंगाल की जनता जो ममता बनर्जी जो का जो टीएमसी है, रणवीर सिंह और टेरर, शुभेंदु मर्डर और को करप्शन, लग रहा है इसका जो आपको? सिंहासन जो है उसको ध्वस्त अरिजीत जी करके जवाब ममता दीजिए। बनर्जी देखिए, की बहुत बड़ा कटाक्ष है जनता कि करेगी। आतंक को खत्म कर रही है बीजेपी, तानाशाही अरे को खत्म कर रही है। बहुत बड़ा ये बिल्कुल गंभीर करेगी, देखिए सवाल है आपकी सबका पार्टी पर। हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सृष्टि जी, प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छा। ने कहा था हाँ जो भी क्रिमिनल देखिए, है, जो भी अपराध है, जो भी कटमनी का काम वहाँ कर रहा है, पे जो भी कल सिंडिकेट चला धुरंधर रहा है, काउंटर काउंटर, सबका अरिजीत हिसाब जी मैं होगा, आपका एक एक का काउंटर हिसाब चाहती होगा हूँ। पश्चिम कहिए बंगाल में, अवधेश जी के लिए किसी क्या को बख्शा काउंटर नहीं आपके जाएगा। पास। हाँ अरिजीत जी आपसे सवाल था मेरा। पहले तो वो फिल्मी लाइन से शुरू हुए थे, जो वो रहमान डकैत वगैरह सब कुछ बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ जो रहमान डकैत तो तो ठीक है, अभिषेक लेकिन बनर्जी रणवीर भाई सिंह उसी का का जो रूप है एक्टिंग है, जो इतनी वो मतलब एक्टिंग हिंसा शुभेंदु करवाता है, अपराध अधिकारी करवाता है, अपराधी को सुरक्षा देने का काम से करता है जरूर अभिषेक मिलती बनर्जी। है। रहमान डकैत नहीं तो क्या है? रहमान रहमान डकैत का क्या रोल था आप बताइए यारी में? रहमान डकैत भी यही करता था भाई, अपनी ही चलाता था, अपने गुंडे पालता था, अरे गुंडागर्दी करवाता था अरे लियारी में। रणवीर सिंह, अरे रणवीर सिंह का रोल आप किसको देंगे? आप रणवीर सिंह का जो रोल है वो किसको डेडिकेट करेंगे? शुभेंदु को? हम तो अरे शुभेंदु को रणवीर सिंह डेडिकेट की बात नहीं करेंगे। कर रहा मैं, रहमान डकैत की बात कर रणवीर रहा हूँ जो सिंह का लियारी रोल में प्ले चला कर था, रहा है धुरंधर देखी शुभेंदु होगी अधिकारी। आपने। अरे अब नहीं रहमान डकैत नहीं ये तो चलेंगे, रहमान डकैत को जनता ही बाहर निकाल के फेंकेगी, चिंता मत कीजिए आप, अरे 4 मई का भैया, इंतजार कीजिए। अरे अरे इंतजार हो गई, इंतजार तो हो ही रहे हैं ना। आप हमको बता दीजिए कौन कौन सीट कितने सीट बीजेपी जीतेगे वेस्ट बंगाल में, वो बता दीजिए। मैं आपको मैं चैलेंज आपको करके बता दूं बताता हूँ, अरिजीत 200 प्लस जी, सीट तो भारतीय जनता होगी। पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 170 75 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में, समझ लीजिए अब अच्छी तरह से। और जो भी धीरे गुंडे हैं, धीरे जो भी गलतियां माफिया हैं, जिनको संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी ने किया है पश्चिम बंगाल में, उन सबका हिसाब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करेगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी में जैसे होता है, बिहार में जैसे होता है, रेप जैसे बढ़ रहा है वहां पर, वैसा वेस्ट बंगाल पर आदमी लोग नहीं करने देंगे। आप लोग आज बोल रहे, बोलिए ना, राजनीति करने के लिए वेस्ट बंगाल में आएंगे, 4th मई के बाद आप लोग को लंगोट गुटा के निकाल देगा।
और राजनीति नहीं कर घूमने आएंगे तो कैसी आप लोग को बयानबाजी करनी। 4 स्वागत मई के ऑलवेज बाद आप से देखना कोई घूमने ध्यान आइए, नहीं देगा जरूर पश्चिम आइए। बंगाल में जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं, जिस तरह से लियारी बनाने का काम किया है अभिषेक बनर्जी ने, उस लियारी से ठीक रहमान है, ठीक डकैत है, जैसे लोगों को आपका बाहर निकालने आप का काम पश्चिम बंगाल की जनता करने वाली है 4 मई को। और सभी का अवधेश जी, तो हिसाब वहां होगा, का सभी हीरो की कौन होगा कार्रवाई फिर? होगी, सब जेल अभिषेक के अंदर बनर्जी ने होंगे। अराजकता फैलाई, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी कह रही है, तो फिर हीरो की एंट्री कब होती है? ये भी जरा जवाब दीजिए अरिजीत जी को। ये लोग तो रणवीर सिंह का पर शुभेंदु को बोल रहा है। आपने पिछवाड़े में आपने छोड़ी तो वही घुसा रहा है। आप बताइए ना, रणवीर सिंह का पार्ट शुभेंदु प्ले कर रहा है ना भैया? बोलिए, रणवीर सिंह का पार्ट कौन प्ले कर रहा है? शुभेंदु तो, क्योंकि इंडिया से तो पाकिस्तान में हो ही गया था। देखिए, घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो गरमा रहा बीजेपी हो ही गया है, तो डायमंड बीजेपी तोड़ हार्बर रहा है को तो लेकर शुभेंदु तोड़ रहा है। घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो गरमा रहा है कि वहां पर सबसे बड़े पैमाने पर घुसपैठ की आपकी पार्टी ने, बीजेपी ने तमाम यहां पर तंज कसा है। उसके बाद आपने खूब पोस्ट के जरिए बीजेपी को तंज कसा, बीजेपी नीचे गिर गई। अवधेश जी देखिए, जरा सुन लीजिए, आपने जो लियारी का यहां धुरंधर एक्सपोज कह दिया, तो एक्स पर जरा जाइए। टीएमसी ने आपकी पार्टी को करार दिया है कि बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है, नहीं आने वाली पश्चिम बंगाल में। इन्होंने एग्जिट पोल्स को भी फेल कर दिया है, नहीं मानेंगे कि आपकी पार्टी वहां पर कोई वर्चस्व बनाने में कामयाब होगी। क्या जवाब आपके पास? एग्जिट मैडम, एग्जिट पोल अभी सच दिखा देगा ना। टीएमसी जीत रहा है तो बीजेपी का जो लोग आज बड़बड़ा रहा है ना, उन लोग के घर नामोनिशान मिट जाएगा। इसलिए मीडिया को थैंक्स देता हूँ। मीडिया अभी बैलेंसिंग मेथड से जो एग्जिट पोल दे रहा है वो बीजेपी समर्थक, बीजेपी कर्मी लीडर की तरफ से देखिए, वार पलटवार का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 4 मई को जनता बताएगी, जनता ने अपना मतदान यहां पर रिकॉर्ड कर दिया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अवधेश जी, अरिजीत जी, चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण देने के लिए। और इसी को लेकर, इस मुद्दे को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाने की बारी आई। देखिए, फिल्म धुरंधर में दिखाया गया है कि कैसे एक बाहुबली अपने इलाके को दुनिया से काटकर एक अलग साम्राज्य खड़ा कर देता है। डायमंड हार्बर में भी विपक्ष का आरोप है कि यहां प्रशासन नहीं बल्कि केवल भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी का सिक्का चलता है। जैसे फिल्म में धुरंधर की अनुमति के बिना परिंदा पर नहीं मार सकता, वैसे ही इस इलाके में एंट्री के लिए राजनीतिक परमिट की चर्चा आम है। यहाँ का चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह जाता है क्योंकि किला पहले ही तैयार होता है। अभिषेक बनर्जी के इस प्रभाव की तुलना अब सीमा पार के उस इलाके से हो रही है जो अपराध और राजनीति का कॉकटेल माना जाता है। कराची का लियारी इलाका दशकों तक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सबसे बड़ा और खतरनाक गढ़ रहा है। लियारी की खासियत ये थी कि वहां राज्य की पुलिस भी घुसने से पहले 100 बार सोचती थी और वहां के गैंगस्टर जैसे रहमान डकैत राजनीतिक संरक्षण में समानांतर सरकार चलाते थे। डायमंड हार्बर को ममता की लियारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी सत्ता पक्ष का नियंत्रण इतना कड़ा है कि बाहरी हस्तक्षेप असंभव सा लगता है। लियारी में वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए जैसे शक्ति का इस्तेमाल होता था, वहीं आरोप आज बंगाल के इस इलाके पर लग रहे हैं। पाकिस्तान की लियारी और बंगाल के डायमंड हार्बर में पॉलिटिकल मोनोपोली की ये समानता हैरान करने वाली है। डायमंड हार्बर कभी वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2009 के बाद हवा बदली और 2014 में अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई। अभिषेक ने इस इलाके को न केवल एक सीट बल्कि टीएमसी के पावर सेंटर के रूप में विकसित किया। पिछले एक दशक में यहाँ विपक्ष का ग्राफ इतनी तेजी से गिरा कि बीजेपी और वाम दल केवल नाम मात्र के रह गए। 2019 और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक की जीत का अंतर लाखों में था, जिसने इसे अनबीटेबल बना दिया। टीएमसी ने यहाँ बूथ स्तर पर जो संगठन खड़ा किया, उसने किसी भी दूसरी विचारधारा के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अभिषेक बनर्जी ने यहाँ डायमंड हार्बर मॉडल लागू किया, जिसकी चर्चा वो पूरे बंगाल में करते हैं। इस मॉडल में विकास के साथ साथ संगठन की ऐसी दीवार खड़ी की गई जिसे भेदना नामुमकिन है। टीएमसी का दावा है कि यहाँ की सड़कों और सुविधाओं ने लोगों का दिल जीता है, जबकि विपक्ष इसे आतंक का मॉडल कहता है। अभिषेक खुद को यहाँ के रक्षक के रूप में पेश करते हैं, जो इलाके की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वो मॉडल है जो इसे कराची की लियारी की तरह एक स्वायत्त इलाके जैसा बना देता है। डायमंड हार्बर में चुनाव के दौरान
मसल पावर और वोटर मैनिपुलेशन का वैसा ही प्रभाव दिखता है जैसा कभी लियारी में था। यहाँ ईवीएम पर अतर लगाना हो या बूथ के बाहर पहरेदारी, हर हथकंडा अपनाया जाता है ताकि टीएमसी का वर्चस्व बना रहे। जिस तरह लियारी में पीपीपी के खिलाफ बोलना जान जोखिम में डालना था, वैसे ही आरोप यहाँ के विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए जाते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ममता बनर्जी के लिए ये सीट उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी है, इसलिए इसे बंगाल की राजनीति का नो गो जोन माना जाने लगा है। 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान डायमंड हार्बर के फाल्टा जैसे इलाकों से एक चौंकाने वाली खबर आई। आरोप लगा कि ईवीएम के बटनों पर खास तरह का इत्र छिड़का गया है ताकि पहचान हो सके कि किसने किस पार्टी को वोट दिया। ये तकनीक मतदाताओं के मन में डर पैदा करने वाली थी ताकि वे टीएमसी के अलावा कहीं और बटन दबाने की हिम्मत न करें। चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और कई बूथों पर पुनर्मतदान के आदेश देने पड़े। ये घटना डायमंड हार्बर को एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से अलग एक राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में पेश करती है। डायमंड हार्बर ने भाजपा के कद्दावर नेता भी चुनाव लड़ने से कतराते हैं या फिर प्रचार के दौरान उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। यहाँ विपक्ष के उम्मीदवार का नामांकन भरना ही अपने आप में एक चुनौती माना जाता है। टीएमसी के कार्यकर्ता हर उस रास्ते पर तैनात रहते हैं जहां से विपक्ष की एंट्री हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लियारी के गैंग्स अपने इलाके की घेराबंदी करते थे। पुलिस और प्रशासन पर अक्सर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इस घेराबंदी ने डायमंड हार्बर को एक ऐसी रियासत में तब्दील कर दिया है जहां लोकतंत्र की परिभाषा अलग नजर आती है। कराची की लियारी में जब सेना ने ऑपरेशन चलाया तब जाकर वहां गैंग्स और राजनीतिक सिंडिकेट का खात्मा हुआ। डायमंड हार्बर के संदर्भ में बीजेपी अक्सर केंद्रीय बलों की तैनाती और चुनाव आयोग की सख्ती की मांग करती है, लेकिन टीएमसी का संगठन इतना गहरा है कि हर चुनाव में वो सुरक्षा चक्र को धता बताकर अपना परचम लहरा देती है। सवाल ये है कि क्या भविष्य में डायमंड हार्बर कभी एक प्रतिस्पर्धी सीट बन पाएगी या ये हमेशा अभिषेक बनर्जी का निजी किला रहेगी। लियारी का इतिहास बताता है कि राजनीतिक वर्चस्व की एक सीमा होती है, लेकिन डायमंड हार्बर में ये सीमा अभी कहीं नजर नहीं आती। तभी तो ममता के धुरंधर ऐसे बयान देने से पहले सोचते भी नहीं। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো।